हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डीप्स एजुकेशन में। मेरा नाम नगमा है एंड हमने आज जो रेलवेज़ है उसके जो PYQ है उनकी एक सीरीज़ स्टार्ट की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है उनके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ जाके मेरी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो, या फिर आप जो चैनल है डीप्स एजुकेशन, आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके भी मेरी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो। और अगर आपको किसी भी स्लाइड के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, या फिर आप जो आपके एग्ज़ाम है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज़ है, तो आप जो है मैं टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ जाके जो भी अपनी क्वेरीज़ है हमसे पूछ सकते हो। तो आपको जो भी परेशानी है आपकी प्रिपरेशन में वो हर परेशानी दूर की जाएगी। ठीक है, सो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का पहला सवाल, साइमन कमीशन कब भारत आया था। बेसिकली इसमें पूछा गया है जो साइमन कमीशन था वो किस वर्ष में भारत में आया था। देखो, जो साइमन कमीशन है ये आया था 1928 में। इसको जो साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, बिकॉज इसमें क्या था, सेवन मेंबर्स थे और वो सातों के सातों मेंबर जो थे वो सारे ब्रिटिश थे, इसलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। एंड इस कमीशन का जो है इंडिया में काफ़ी विरोध हुआ था। इस कमीशन में जो लाहौर में है, लाहौर में जो लाला लाजपत राय है उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया था। एंड उन पर लाठी चार्ज भी हुआ था जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी उस टाइम पे, जिसमें भगत सिंह वगैरह ये सब भी उस टाइम उस विरोध में शामिल थे। एंड लाहौर के अलावा भी इसका विरोध किया गया था, लखनऊ में भी इसका विरोध किया गया था। वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू एंड गोविंद वल्लभ पंत इन सब के द्वारा इसका विरोध किया गया था। देखो, इसको जो विरोध है वो इतना विरोध क्यों किया गया था इसके अंदर। जो साइमन कमीशन है ये 1928 में भारत आया था, जिसमें एक तो जितने भी मेंबर्स थे सारे ब्रिटिश थे। ठीक है, पहला विरोध तो ये हो गया। दूसरा, इस कमीशन के द्वारा ये जांच मतलब इस कमीशन के द्वारा ये जांच करना था कि जो भारतीय हैं वो इतने लायक हैं कि उनको संवैधानिक जो अधिकार है वो प्रोवाइड किए जाएं। बस इसमें तो इस चीज़ का काफ़ी विरोध किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में आया था। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। ये जो क्वेश्चन है हमने अपनी एक प्रीवियस स्लाइड में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। उसमें जो था रिसेंट का पूछा था, तो देखो जो रिसेंट था मतलब जो एकदम न्यूली बना है वो है कलपक्कम। ठीक है, और जो फर्स्ट नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वो है अपना तारापुर। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये अभी फर्स्ट तारापुर है एंड रिसेंट में कौन सा, कलपक्कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था। देखो, जो तमस है जो उपन्यास है ये फेमस है काफ़ी, और ये जो है लिखा गया था भीष्म साहनी के द्वारा इसको लिखा गया था। जो भीष्म साहनी है ये अपने एक इंडियन राइटर रहे हैं एंड इनको जो है पद्म भूषण भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, तमस किसके द्वारा लिखा गया था, भीष्म साहनी के द्वारा, ऑप्शन सी। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1872 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था। तो ये ना जो मतलब जो अपना मॉडर्न इंडिया होता है उसके अंदर ये बहुत एक अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, मतलब जो अपने जितने भी समाज सुधारक रहे हैं उनमें इनका नाम आता है। तो जो ऑप्शन है डी, सर सैयद अहमद खान, इनके द्वारा जो है 1875 में इस मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। फिर जो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है इसको जो है 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहले था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में एंड 1920 में क्या बना था, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जो अपने सर सैयद अहमद खान थे ये काफ़ी जो थे मॉडर्न विचारधारा रखते थे, मतलब काफ़ी आधुनिक विचारधारा थी इनकी। एंड इन्होंने मुस्लिम्स में जो है मुस्लिम में काफ़ी रिफॉर्म करने की कोशिश की थी, काफ़ी सुधार किए थे। जैसे कि इन्होंने जो है जो कुरान है उसकी वैज्ञानिक व्याख्या दी थी एंड जो मुस्लिम्स हैं उनके अंदर साइंटिफिक अप्रोच है उसको रखने के लिए काफ़ी उसको प्रोत्साहित किया था। एंड उनको कहा कि आप अपने धर्म को लेके थोड़े वो होते हैं रिलीजियस, तो आप रहो लेकिन थोड़ा सा जो लाइफ है मतलब जो दुनिया है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा खुद को मॉडिफाइड करते रहो, मतलब कि बेसिकली साइंटिफिक अप्रोच रखो लाइफ के लिए।
तो उन्होंने एजुकेशन से लेके नौकरी से लेके हर तरीके से जो मुस्लिम्स हैं उनमें काफ़ी सुधार करने के प्रयास किए थे। ठीक है, तो इनका जो काफ़ी रोल रहा है उस टाइम पे। और ये जो थे ये ब्रिटिश के एम्प्लॉय थे, मतलब ब्रिटिश के अंदर काम करते थे, खुद ये नौकरी में थे। तो ये जो मुस्लिम्स हैं उनको काफ़ी मतलब समझाते थे कि आप साइंटिफिक अप्रोच रखो, एजुकेशन को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दो। तो इनका काफ़ी मेजर रोल है, इनके बारे में काफ़ी लिखा हुआ है, मतलब बहुत सारा लिखा हुआ है। जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ते हैं हम इनको। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या है, वो है ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? न्यूटन के गति का प्रथम, तो वो 3 ही नियम दिए हैं। ठीक है, तो जो न्यूटन का गति का जो फर्स्ट नियम है इसका नाम है जड़त्व का नियम। ठीक है, अब ये जड़त्व का नियम बेसिकली होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो न्यूटन है उन्होंने कहा है कि उसने कि जो व्यक्ति, अगर मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, तो अगर वो स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी। ठीक है, गतिशील है तो गतिशील रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। मतलब अगर मान लो कोई वस्तु स्थिर है, जब तक आप उसको बल लगा के इधर से उधर नहीं करोगे तब तक वो वहीं की वहीं रखी रहेगी। और अगर कोई वस्तु गतिशील है, मतलब किसी भी गति से वो कहीं जा रही है, ठीक है, तो वो उसी गति से गति करती रहेगी जब तक कि आप उसको रोकोगे नहीं कोई बल लगा के। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ये है, जो वस्तु जैसी है वो वैसी रहेगी जब तक कि आप उसमें कोई बल लगा के उसमें परिवर्तन ना करो। ठीक है, तो ये है अपना जड़त्व का नियम, ये है न्यूटन का प्रथम गति का नियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? बहुत इजी है ये, तो हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं मतलब। तो इसका जो आंसर है वो है ऑब्वियसली ऑप्शन बी है इसका आंसर। 1853 है उसके अंदर अपनी पहली रेलगाड़ी चली थी। तो एकदम ये तो रटा हुआ है। ठीक है, बोरीबंदर बॉम्बे से लेके थाने तक। ठीक है, तो ये अपनी फर्स्ट रेलगाड़ी चली थी। और ये जो थी रेलगाड़ी 34 किलोमीटर, मतलब इसको चलाया गया था, पूरा 34 किलोमीटर चली थी। इसमें यात्री रेलगाड़ी थी ये। ठीक है, तो ध्यान रखना कब चली थी, 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ओके, देखो जी, जो क्वेश्चन है इसमें दक्षिणतम पूछा है, लेकिन आप जो है चारों के चारों याद कर लो। ठीक है, इंडिया का जो मैप है, जैसे कि मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ऐसे करके ये इंडिया है, ठीक है, ऐसे करके। तो अब जो इसमें ना सबसे साउथ का पूछा है, ठीक है, मतलब सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा है। तो इंडिया का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। वैसे तो कन्याकुमारी लैंड जो है, मतलब जो भूमि है वो कन्याकुमारी तक लगती है, बट अगर जो इंडिया अगर थोड़ा सा देखें अपन तो अंडमान निकोबार तक फैला हुआ है। तो इंडिया का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है अंडमान निकोबार में। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है वो अपना दक्षिणतम बिंदु है। और अपना जो नॉर्थ मतलब जो नॉर्थ में सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो है इंदिरा कॉल करके है। ठीक है, तो कहाँ पर होगा? जम्मू कश्मीर में होगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, इंदिरा कॉल जो है वो नॉर्थ का है। साउथ का कौन सा? इंदिरा पॉइंट। अगर अपना ईस्ट का देखो तो जो ईस्ट का है वो है किविथु जो है ये अंजाव डिस्ट्रिक्ट में है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और अपने अगर पश्चिम का देखो, ठीक है, तो आप पश्चिम में देखो, एक तो राजस्थान आता है, गुजरात आता है। तो जो पश्चिमतम बिंदु है वो है वेस्टर्न साइड का गोहिर माता करके है, जो कच्छ गुजरात में स्थित है। ठीक है, सो ध्यान रखना, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, किविथु एंड गोहिर माता। ठीक है, तो ये अपने इंडिया के पूरा मैप ऐसे मैपिंग करोगे ना तो सब अच्छे से याद हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो प्लीज़ एक मैप बनाओ, देखो कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। तो ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ईस्ट, तो आप अच्छे से मतलब कर लोगे, आपको एग्ज़ाम में अच्छे से पता चल जाएगा कि जो एकदम जो साउथ में कौन सा स्टेट है। तो वो ऑब्वियस सी बात है, जो अपना जो सदर्न जो बिंदु है वो कहाँ पे स्थित होगा, तो वो उसी राज्य में स्थित होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैपिंग पे ध्यान दो। तो वहाँ से क्या है, आपको जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन है जो मैपिंग से आते हैं उनको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? देखो, जो दिल्ली की जामा मस्जिद है इसका निर्माण पूरा हुआ था 1656 में। ठीक है, और जो दिल्ली की जामा मस्जिद जो है ना, ये बहुत बड़ी मस्जिद है, मतलब अपनी इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद में
कम से कम मतलब 25 से 20 के हज़ार के समथिंग जो लोग हैं एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं। समझ रहे हो आप, मतलब 25 से 20 हज़ार लोग बहुत होते हैं, तो वो एक साथ खड़े होकर वहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये मस्जिद इतनी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो ये दिल्ली की जो जामा मस्जिद है 1656 बनकर तैयार हुई थी। ये अपनी इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। एंड एक जो जामा मस्जिद है वो आगरा में भी स्थित है, ठीक है, बट वो इतनी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट ये अपने इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, दिल्ली की जामा मस्जिद। ये फेमस भी बहुत है। मूवीज़, जितनी भी मूवीज़ वगैरह जो आती हैं, अगर वो दिल्ली में शूट हुई होती है तो वो जामा मस्जिद को ज़रूर उसमें दिखाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम कभी देखो तो ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति GSDS का गठन कब किया गया था। देखो, जो है गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति है, बेसिकली देखो इसमें जो है गांधी जी के जो विचार हैं उनके बारे में शैक्षणिक जो है कार्यक्रम चलाए जाते हैं। गांधी जी के जो विचार हैं, उनकी जीवनी है, उनका उनका उसका जो है प्रचार प्रसार किया जाता है, ठीक है। उनकी विचारधारा को जो है प्रोत्साहन दिया जाता है, अहिंसा परमो धर्मा। तो ये जो समिति है ये बनी थी सितंबर 1986 में, आई थिंक नहीं 84 में बनी थी, ठीक है। तो जो ये बनी थी सितंबर 1984 में, ऑप्शन ए इसका आंसर है, ठीक है। 1984 बन के तैयार हुई थी। तो ध्यान रखना, इसमें इस समिति में क्या किया जाता है, गांधी जी की जो विचारधारा है, उनकी जीवनी है, उनके जो उद्देश्य जो भी रहे थे उनकी लाइफ के, तो उन सब का प्रचार प्रसार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, GSAT-31 क्या है। देखो, जो GSAT-31 है ना, ये एक सैटेलाइट है, ठीक है। अब ये कौन सी सैटेलाइट है, तो ये है दूरसंचार सैटेलाइट है, ठीक है। दूरसंचार उपग्रह है, ऑप्शन बी। ये टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसको जो है लॉन्च किया गया था फरवरी 2019 में, इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। सो ध्यान रखना, ये मतलब एडवांस तरीके से कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। सो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और जितनी भी प्रीवियस क्लासेस है वो भी आप अच्छे से देखो। और अगर आपको जो ये वीडियो है, अगर विद आंसर्स आपको ये PDF चाहिए इस वीडियो का, तो वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया जा चुका है, ठीक है। सो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।